हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको मार्क करना चाहूँ कि हमारी टेंस की वीडियो चल रही है, जिसमें से ये सेकंड वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं और उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं इसकी सबसे पहले पहचान। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसकी पहचान हम गलत कर लेते हैं तो वह सेंटेंस हमारा डेफिनेटली गलत ही बनेगा। चलिए सबसे पहले पहचान देखते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। वे सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रही हैं, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। जैसे मेरा भाई मुझे आज एक किताब पढ़ा रहा है। इसमें क्या है, पढ़ाने के साथ साथ काम क्या है, पढ़ाने का। इसमें काम क्या है, पढ़ाने का। और रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं ट्रांसलेशन के, वो वाले रूल्स लगाकर हम इसको सेंटेंस को बना देंगे। बनने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, माई ब्रदर इज टीचिंग मी ए बुक टुडे। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है हमारा, वह बच्चों को आज गाली क्यों दे रही है। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि पहचान में देखते हैं हम कि रही है सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है, मतलब कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। इसको इंग्लिश में बनेगा, ये इंग्लिश में बनेगा, व्हाई इज शी अब्यूजिंग चिल्ड्रन टुडे। चलिए आगे चलते हैं। पहचान तो हमने देख ली सेंटेंस की कि सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। पहचानने के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इस वाले रूल को हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आता है हमारा इज, एम और आर। इनमें से कोई सा एक रखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज रखेंगे, प्लूरल है तो आर रखेंगे, और अगर आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड और फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, इज एम आर के बाद नोट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड और अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या शुरुआत में आता है, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। इससे पहले नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। इन वाक्यों में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। हिंदी वाक्यों में, हिंदी के सेंटेंस में मिड में आ जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट। अगर नोट नहीं है तो स्किप कर देंगे, वही है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते। इससे पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके इसके जो पहले वाली वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बात और मार्क करना चाहूँ मैं आपको
अगर आपने मेरी वीडियो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें और ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड क्या होता है ये नहीं पता है आपको, वो वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार उसको जाकर देखिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुटकियों में आइडेंटिफाई कैसे करें। किसी भी सेंटेंस को देखते ही 5-6 सेकंड के अंदर ये कैसे बताएं कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर हो, उसे एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर रखकर इस प्रकार हम बनाते हैं। उसमें क्या है कि ये वाले रूल फॉलो होते हैं दोनों के दोनों। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरह वो बनाते हैं। ऐसा क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं हु मतलब कौन, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद इज एमआर, इज आ गया, क्योंकि हम जो हु है हमारा उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो इज लगा दिया। एम और आर का मतलब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि सब्जेक्ट का काम अगर हु कर रहा है मतलब कौन है, तो कौन मतलब सब्जेक्ट ही होता है। ये दोनों काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी। सब्जेक्ट आ जाता है इसलिए हम सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में नोट भी है तो क्या करते हैं, हु के बाद इज और इज के बाद नोट, उसके बाद सेम रूल एज इट इज रख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो उसके साथ इज रखते हैं। अगर हमारा कर्ता मतलब सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अगर आई है मतलब मैं है तो उसके बाद एम का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि इन सेंटेंसों को, इन वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए वह हमें गाली दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दे रहा है। सब सेंटेंस ऐसा है जिसकी पहचान अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि रहा है आया हुआ है, रहा है काम कंटिन्यूअसली चल रहा है प्रेजेंट में, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह है, रख दिया हमने ही के साथ इज आएगा क्योंकि ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज क्या कर रहा है, गाली देने का, गाली देने का काम कर रहा है वो, तो ही इज एब्यूजिंग। एब्यूज होता है गाली देना, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे हम तो एब्यूजिंग हो जाएगा। और किसे दे रहा है, हमें, हमें क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ही इज एब्यूजिंग अस। तुम उसे देख रहे हो, तुम हमारा सब्जेक्ट है यू के साथ आर क्योंकि यू प्लूरल होता है। यू आर देखने की होती है लुक, आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद लुकिंग, यू आर लुकिंग, किसे देख रहे हो, उसे, हिम, यू आर लुकिंग हिम। उसके बाद हमारा फुल स्टॉप, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, मैं, तो आई के साथ एम, उसके बाद काम करने की होती है वर्क, वर्क मतलब काम करना, आईएनजी फॉर्म वर्किंग। चलिए आगे चलते हैं। वे सब बच्चे आज मैदान में खेल रहे हैं। दोज ऑल चिल्ड्रन, यहाँ पर है जो वे सब बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। तो दोज ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड टूडे। मैं उस बंदर को नहीं पीट रहा हूं। आई एम नॉट बीटिंग दैट मंकी। आई एम नॉट बीटिंग दैट मंकी। इसको एक बार यहीं पर रोककर बात कर रहे हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब देखिए, वर्ब एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें कोई ना कोई काम जरूर होता है, और जो भी कुछ काम होता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। और वर्ब हर एक सेंटेंस में आता है, और वर्ब से ही डिफाइन होता है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब SEIES वाली फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। अगर आपके वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर आपके पास लिखी हुई है कहीं या किसी बुक में है, आपके पास कोई बुक है आपके पास उसमें है तो आप वहां से याद कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है या बुक है तो उसमें वर्ब की फॉर्म कम है, तो मैंने
लिंक दिया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी मैं वर्ब की फॉर्म्स का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ड्राइव का लिंक है वो, तो एक पीडीएफ ओपन होगी। उस पीडीएफ में 415 वर्ब की फॉर्म है, जो कि आप डाउनलोड करके कहीं से प्रिंट निकलवा सकते हो, या हार्ड सॉफ्ट कॉपी में भी आप उसको रख सकते हो और पढ़ सकते हो। उसको याद करना बहुत जरूरी है उसको। चलिए आगे चलते हैं। मेरी माँ बाजार में फल नहीं खरीद रही है। माई मदर इज नॉट बाइंग फ्रूट इन द मार्केट। फ्रूट को हम फ्रूट्स भी कर सकते हैं। अगर फ्रूट एक ही तरह के हैं, एक ही वैरायटी है फ्रूट की, तो फ्रूट रखेंगे, बेशक वो कितने ही सारे हो। अगर फ्रूट बहुत सारे तरह के हैं, मतलब जैसे केले, सेब, आम, मतलब 3-4 तरह के फ्रूट्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम फ्रूट्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रूट ही होता है। फ्रूट मतलब एक फल, फ्रूट मतलब बहुत सारे फल, लेकिन अगर एक ही वैरायटी है। और फ्रूट और फ्रूट्स में क्या अंतर है? अगर एक वैरायटी के हैं तो फ्रूट, अगर बहुत सारी वैरायटी के फल हैं तो हम फ्रूट्स करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या तुम्हारी बहन इस स्कूल में पढ़ा रही है? इज योर सिस्टर, यहाँ पे देखो पढ़ा रही है तो टीचिंग आएगा, एक गलत लिखा हुआ है, टीचिंग कर लेना यहाँ पे। इज योर सिस्टर टीचिंग इन दिस स्कूल, यहाँ पे क्या शुरुआत में है? इसका हम आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इंटरोगेटिव फर्स्ट वाला सेंटेंस है। यहाँ पे क्या करेंगे? इज एमआर मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है इन दिस स्कूल, ये हमारा है अदर वर्ड। क्या बच्चे आज शोर नहीं मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज टुडे। क्या लड़कियां कपड़े नहीं धो रही हैं? आर गर्ल्स नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। क्या दो कुत्ते आपस में नहीं लड़ रहे हैं? आर टू डॉग्स नॉट फाइटिंग ईच अदर। ईच अदर का मतलब आपस में। अगर दो हैं सब्जेक्ट तो उसके लिए ईच अदर आएगा है। अगर सब्जेक्ट दो से ज्यादा हैं तो उसके लिए हम वन अनदर रखेंगे। क्या बूढ़ा आदमी फूल तोड़ रहा है? इज ओल्ड मैन प्लकिंग द फ्लावर्स। चलिए आगे चलते हैं। वह क्या पढ़ रहा है? वॉट इज ही रीडिंग। तुम हमें 2 मकान क्यों बेच रहे हो? वाई आर यू सेलिंग अस 2 हाउसेज। बच्चे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई आर चिल्ड्रन नॉट कमिंग हेयर। पक्षी आकाश में कैसे उड़ रहे हैं? हाउ आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। उसे कौन बुला रहा है? इसके बाद आता है उसे कौन बुला रहा है। अब देखना यहाँ पे कौन क्या है, हमारा सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। हु इज कॉलिंग हिम। वह डरा हुआ बच्चा किसे देख रहा है? whom is that scared child looking। that scared child यहाँ पे पूरा पूरा सब्जेक्ट है, looking हमारा वर्ब, is हमारी हेल्पिंग वर्ब, और whom क्या है? किसे। किसे जो है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे वह कितने पेन दे रही है? हाउ मेनी पेन्स इज सी गिविंग मी। अध्यापक आज कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? विच सब्जेक्ट आर टीचर्स टीचिंग टूडे। इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, विच सब्जेक्ट इज टीचर टीचिंग टूडे। यहाँ पे सम्मान देने के लिए हम कह रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि सम्मान देने के लिए कह रहे हैं तो अध्यापक एक है। अगर हम मान ले कि अध्यापक बहुत सारे हैं और सभी अध्यापक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, तो हमारा होगा अध्यापक बहुत सारे हो जाएंगे। फिर अध्यापक बहुत सारे हो जाएंगे मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम आर रखेंगे और टीचर को टीचर्स करेंगे। अगर हम सब्जेक्ट को मान ले कि एक है, अध्यापक एक है, अध्यापक हमारा एक है, तो क्या करेंगे? विच सब्जेक्ट इज टीचर टीचिंग टुडे। यहाँ पे हम सम्मान के तौर पे कह रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं बोल सकते, या ऐसे नहीं बोलते अधिकतर हम कि अध्यापक आज कौन सा विषय पढ़ा रहा है। ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। चलिए, लोग तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर पीपल नॉट हेल्पिंग यू। चलिए, इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे पहचानते हैं और इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।